हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विभूषण फिर से हैप्पी हुआ था लंचा को देखकर, एंड तभी विभूषण का कर्ज और भी बढ़ गया एंड लंचा के सामने उसको पेन होने लगा। उसका कर्ज बहुत बढ़ गया था, कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा था। तो ज़ेबुचुन ने विंग को हर एक क्राइम के बारे में याद दिलाया ताकि विभूषण को दुख हो एंड उसका कर्ज रुक जाए। एंड ऐसा ही हुआ, विभूषण का ब्लीडिंग रुक गया था। देन डॉक्टर्स ने एंड कर्ज स्पेशलिस्ट ने विंग को चेक किया एंड विंग को लंजा के ही पास वाले रूम पे शिफ्ट किया गया। देन ज़ेबुचुन ने लंजा को विंग के कर्ज के बारे में बताया, जिसे सुन के लंजा बिल्कुल टूट गया। उसका बुखार भी हाई हो गया एंड लंजा फिर से होपलेस हो गया। इस तरह विंग के रूम पे अब धीरे धीरे विंग को होश आ रहा था। उसे फील हो रहा था कि वो एक बेड पे लेटा हुआ है, उसके हेड के नीचे तकिया है एंड उसके बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट है एंड विंग को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। देन सडनली विंग के आँखों के सामने उसका पास्ट आ गया, जहाँ पर वो जिन जिशवान को, वेननिंग को एंड सीजियो को देख रहा था। जहाँ पर वेननिंग ने अपना कंट्रोल खो दिया था, जिन जिशवान का मौत हो गया, वेनजिंग फेयरवेल कह रही थी एंड सीजिए विंग को ही बुला रही थी एंड देन सीजिए का भी डेथ हो गया, वो भी विंग के आँखों के सामने। ये देखते हुए विंग ने चिल्ला कर कहा नहीं। देन विंग ने अपने आंखें ओपन किया एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ पर है। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। किसी ने कहा, मास्टर वी। ये वॉइस सुन के विंग समझ गया कि वो इंसान लान सिचन है। उसने कहा, नहीं प्लीज़ फिर से नहीं, बिकॉज विंग को याद है कि बेहोश होने से पहले ज़ेबुचुन उसे क्या कह रहे थे। विंग फिर से वो सब नहीं सुनना चाहता। ज़ेबुचुन ने कहा, शांत हो जाइए, अब आप सेफ़ है। ये सुन के विंग सोच रहा था वो सेफ नहीं होना चाहता, वो मरना चाहता है। विंग ने शाय करते हुए कहा, मुझे तो मर जाना चाहिए था, आपने उसे क्यों रोका? ज़ेबुचुन ने कहा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपका ही डेथ नहीं होता, मेरे भाई का भी होता एंड मैं मेरे आँखों के सामने मेरे भाई का डेथ नहीं देख सकता। ज़ेबुचुन का वॉइस कोल्ड तो था बट जेंटल भी था। विंग ने कहा, बट ये बोल के विंग रुक गया। वो सोच रहा था क्या उसका लाइफ वर्थ भी है, वो जीकर क्या करेगा, कोई भी उसे नहीं चाहता। तभी ज़ेबुचुन ने कहा, आप पूरा दिन बेहोश थे, अभी मिडनाइट है। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। वो देख सकता था कि उसके विंडो से मूनलाइट आ रहा है। ये देख के विंग ने शाय किया। तभी उसे अपने हाथों में बहुत पेन फील हुआ। वो ग्रोन कर उठा। वो उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था बट वो उठ नहीं पा रहा था। ये देख के ज़ेबुचुन ने उसे हेल्प किया। ज़ेबुचुन ने कहा, आपका बहुत ब्लीडिंग हो चुका है, आपको सब कुछ स्लोली करना होगा। विंग ने अपने हेड को शेक किया। देन उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथों में बहुत बैंडेजेस था। उसका हाथ नम हो चुका था, वो हाथ को मूव भी नहीं कर पा रहा था। ज़ेबुचुन ने कहा, कर्ज ने आपके पूरे हाथों पर कब्जा कर लिया है, शायद आपको अपना हाथ खोना पड़ेगा। एंड आज एक कर्ज एक्सपर्ट आए थे आपको चेक करने के लिए, तो उन्होंने कहा अभी के लिए ये कर्ज रुक गया है। विंग ने कहा, आपने मुझे बचाया है। ज़ेबुचुन ने कहा, हाँ। ज़ेबुचुन के वॉइस में वरीड था। तो विंग ने पूछा, लंजा का क्या, वो कैसा है? ज़ेबुचुन ने कहा, उसे सब कुछ पता है। विंग ने कहा, क्या? नहीं। ज़ेबुचुन ने कहा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। विंग ने पूछा, अब वो कैसा है? ज़ेबुचुन ने कहा, अगर आप चल सकते हैं तो आप मुझे फॉलो कीजिए। ये बोल के ज़ेबुचुन वहाँ से चले गए। विंग भी पेनफुली खड़ा हुआ एंड देन वो भी धीरे धीरे दूसरे रूम पे जाने लगा जहाँ पर लंजा था। विंग को बहुत ही वीक फील हो रहा था। फाइनली वो लंजा के पास आ गया। उसने देखा कि लंजा बेहोश है एंड ज़ेबुचुन उसके पास ही बैठा हुआ है। ज़ेबुचुन ने विस्पर करते हुए कहा, उसका बुखार और भी बढ़ गया है, उसका हालत और भी वर्स हो गया है। ये सुनकर विंग भी लंजा के पास आकर बैठ गया एंड वो लंजा के फेस को देखने लगा। उसका फेस कितना पेल हो गया है। लंजा का आइज़ हाफ ओपन है एंड हाफ क्लोज्ड। जैसे ही लंजा ने विंग को देखा, उसका आइज़ कम्प्लीटली ओपन हो गया
वो कुछ कहना चाहता था पर वो कह नहीं पा रहा था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा मैं ठीक हूँ। बट तुम ये क्या कर रहे हो? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ विंग को देखने लगा जैसे कि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा है। विंग ने कहा, लंजा कम ऑन, मैं नहीं मरूंगा। ये बोल के विंग सोच रहा था, ऐसे नहीं, एटलीस्ट अभी के लिए नहीं। ये सुन के लंजा ने ब्लिंक किया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। दिन वो खांसने लगा। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया। डॉक्टर्स भी आए, लंजा को चेक भी किया, बट लंजा का हालत वैसे के वैसा ही था। इनफैक्ट और भी वर्स हो गया। लंजा अभी बेहोश था। लंजा के बैंडेजेस चेंज करने के बाद डॉक्टर ने विभूषण का भी बैंडेजेस चेंज किया। एंड तब विंग ने देखा कि उसका कर्ज पूरे हाथों में फैल चुका है। एंड विंग का हाथ बिल्कुल यूजलेस हो चुका है, वो मूव भी नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट हाथ तो दूर की बात है, वो अपने फिंगर को भी मूव नहीं कर पा रहा है। दिन डॉक्टर ने विंग को मेडिसिन दिया जिसे विंग ने हैप्पीली खा लिया, बट विंग ने खाना ज़्यादा नहीं खाया। उसका मन नहीं कर रहा था बिकॉज लंजा का होश अभी भी नहीं आया था। लंजा का कंडीशन और भी ख़राब होते जा रहा था। उसका बुखार और भी बढ़ रहा था। ऐसे ही दिन बीते जा रहा था एंड लंजा का हालत और भी ख़राब होते जा रहा था और लंजा को होश भी नहीं आ रहा था। ये देख के विंग बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गया एंड सेम एज जेबोचुन। जिस दिन से लंजा का ये हालत स्टार्ट हुआ है तब से जेबोचुन ने सोया तक नहीं है। जेबोचुन भी बहुत वीक हो गए, ना ही वो ठीक से बात कर रहे थे और ना ही वो कुछ खा रहे थे। वो कंटिन्यू सिर्फ लंजा के पास ही थे विंग की तरह। आज आफ्टरनून को विंग अपने रूम पे गया थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बिकॉज विंग बहुत टायर्ड था। उसे पता था अगर वो रेस्ट नहीं लेगा तो शायद वो बेहोश हो जाएगा। दिन जब वो रेस्ट लेकर वापस आया तब जेबोचुन लंजा के पास ही बैठे हुए थे, बट जेबोचुन का फेस बिल्कुल ब्लैंक था। जेबोचुन ने विस्पर करते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि इस बार वांग जी ये फ़ाइट नहीं जीत पाएगा। उसने इतने टाइम से बहुत फ़ाइट किया है बट अब वो नहीं कर पा रहा। अब शायद वांग जी ज़िंदा नहीं बचेगा। ये सुन के विंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो ये सब सुन भी नहीं पा रहा था एंड वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा था कि ये सब उसका फॉल्ट है। दिन वो सोच रहा था इसमें उसका क्या फ़ॉल्ट है, उसकी वजह से लंजा की ये हालत कैसे हो गया। बट एनीवेज विंग ने कहा, जेबोचुन आपको कुछ टाइम के लिए रेस्ट लेना चाहिए, मैं तब तक यहाँ पर हूँ। ये बोल के विंग लंजा के फॉरहेड पे अपने हाथ फेरने लगा। जेबोचुन ने विंग की तरफ देखा एंड देन लंजा की तरफ। ये देख के विंग ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगा। अब जेबोचुन ने प्रोटेस्ट नहीं किया बिकॉज उन्हें भी पता था कि वो अभी उस हालत में नहीं है, वो बहुत वीक है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने नोट किया एंड वो विंग के रूम पे चले गए रेस्ट लेने के लिए। विंग लंजा के पास ही बैठा हुआ था। उसने कुछ टाइम तक लंजा को देखा एंड देन उसने कहा, लंजा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है? अब बहुत हो गया है लंजा, मैं ये सब इमेजिन भी नहीं कर सकता था एंड मेरी वजह से तुम्हारा ये हालत हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये बोलकर विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था उन दोनों के बीच में ऐसा क्या है जो लंजा का ये हालत हो गया है। वो दोनों तो दोस्त भी नहीं है शायद। लंजा कहीं भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। दिन अब लंजा को ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी विंग की वजह से। विंग लंजा के लिए क्या है? जब विंग ये सब सोच रहा था तब लंजा का बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहा था। उसका ब्रीथिंग भी हार्ड हो गया। उसका फॉरहेड स्वेटिंग करने लगा। ये देख के विंग डर गया। उसने कहा, लंजा कम ऑन, काम डाउन। विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया बट लंजा ये वैसा के वैसा ही था। ये देख के विंग ने कहा, लंजा प्लीज़। विंग सोच रहा था डॉक्टर्स ने कहा है कि लंजा ज़िंदा नहीं बचेगा, बट विंग ये सब नहीं देख सकता। लंजा नहीं मर सकता। विंग ने कहा, प्लीज़ लंजा प्लीज़, फाइट करते रहो। विंग को अंदर अंदर बहुत पेन हो रहा था। वो सोच रहा था काश वो मर जाता, काश वो ज़िंदा ही ना होता, तो फिर उसे ये सब नहीं देखना पड़ता। इस तरफ लंजा मौत के मुंह में है, वो भी उसके लिए। विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा, कम ऑन लंजा, तुम्हें ठीक होना होगा। ठीक होने के बाद तुम्हें मुझे सब कुछ कहना होगा। तुम्हें मुझे बोलना होगा कि तुम इतने वीक कैसे हो गए। बट लंजा ये भी कांप रहा था। उसका पूरा बॉडी कोल्ड हो गया। ये देख के विंग डर गया
वो लंजे के ऊपर और भी ब्लैंकेट्स देने लगा ताकि लंजे को ठंड ना लगे। देन विंग ने लंजे के हाथ को स्क्वीज़ किया। इससे लंजा सॉफ्टली ब्रेथ किया एंड उसका आइस कांपने लगा। ये देख के विंग ने फिर से लंजा के हाथ को स्क्वीज़ किया। उसने कहा, हाँ लंजा, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। कर्ज को लेकर वरीड मत हो, प्लीज़ लंजा। ये बोलते टाइम विंग का वॉइस कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गया। लंजा भी बेहोश था, पर उसने पेन में एंड फियर में मोन किया। एंड देन सडनली लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया एंड उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। इससे विंग शॉक्ड हो गया एंड देन फिर से लंजा का आंखें बंद हो गया एंड विंग का विजन ब्लैक हो गया। उसे फील हो रहा था कि उसका आत्मा उसके बॉडी से बाहर निकल रहा है। एंड सडनली विंग ने देखा कि वो गूसू में है एंड ये टाइम प्रेजेंट नहीं है, पास्ट टाइम है। एंड उसे किसी लड़के की हंसने की आवाज़ सुनाई दिया। तब उसने एक लड़के को गुस्सू के रूफ टेप के ऊपर देखा जिसके हाथों में 2 अल्कोहल का बॉटल था। एंड वो लड़का और कोई नहीं, वो खुद है। विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा उसे एम्पैथी में लेकर आया है एंड वो अभी उनके पास्ट के टाइम को देख रहा है, वो भी लंजा की आंखों से। ये पहली टाइम था जब विभूषण किसी जिंदा आदमी के साथ एम्पैथी कर रहा था। वो हमेशा एम्पैथी कोर्प्स के साथ ही किया करता था, बट विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इससे बाहर निकलना चाहता था बिकॉज ये एम्पैथी उसके लिए बहुत ही हार्ड है। वो अपने आप को देख रहा था एंड वो अभी ये सब नहीं देखना चाहता। उसने कहा, लंजा प्लीज़ रुक जाओ, बट ऐसा नहीं हुआ। उसे फील हो रहा था कि वो अभी पास्ट लंजा के अंदर है। गाइस, मैं अभी इस एम्पैथी में लंजा एंड विंग को पास्ट विंग एंड पास्ट लंजा कह के बुला रही हूँ, ठीक है। विंग लंजा के आंखों से अपने आप को देख रहा था। उसे फील हो रहा था कि लंजा कितना गुस्सा है। लंजा एंड पास्ट विंग के बीच में फाइटिंग हो रहा था, जिस फाइटिंग में वो दोनों इक्वल थे। लंजा गुस्सा भी था एंड वो इम्प्रेस भी था, जैसे कि लंजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ऐसा कोई और भी इंसान है जो उसका इक्वल होगा। देन विंग ने लंजा के आंखों से अपने पास्ट सेल्फ को स्माइल करते हुए देखा। ये देख के विंग सोच रहा था, काश वो लोग इस टाइम में वापस जा पाते, काश विंग फिर से ये टाइम जी पाता। एंड देन सडनली वो सीन शिफ्ट हो गया। अब लंजा जेबुचुन के पास था। लंजा ये भी गुस्सा था। ये देख के जेबुचुन ने स्माइल किया और कहा, तुम मुझसे इम्प्रेस हो गए है ना। लंजा ने कहा, नहीं, उसने हमारे रूल्स को डिसरिस्पेक्ट किया है। ये सुन के जेबुचुन ने स्माइल किया और कहा, आई सी, शायद तुम्हें उस पर नज़र रखना चाहिए, शायद वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें भी वो तुम्हारा बात सुनेगा। देन फिर से वो सीन शिफ्ट हो गया। अब लंजा बनिस के साथ था एंड देन फिर से वो सीन शिफ्ट हो गया। इस सीन में विंग ने लंजा के फॉर रिबन को उतार दिया था, जिसकी वजह से लंजा पैनिक हो गया। ये देख के प्रेजेंट के विंग को फील हो रहा था कि लंजा को कितना बुरा लगा होगा। ये सोच के विंग को बुरा लग रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था बिकॉज जब विंग यंग था तब उसे पता नहीं था कि इस रिबन का क्या मीनिंग है, बट अब विंग को पता है। अब विंग लंजा को फील कर सकता था। एंड देन फिर से वो सीन शिफ्ट हो गया। यहाँ पर विंग लंजा की आंखों से गुस्सू को जलते हुए देख रहा था। लाइब्रेरी पेविलियन, स्कूल रूम्स, सब कुछ जल रहा था एंड लंजा वेंसू के साथ फाइटिंग कर रहा था अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए। देन लंजा का पैर भी टूट गया। अब लंजा फाइटिंग नहीं कर पा रहा था। ये देख के विंग सोच रहा था, काश वो लंजा को हेल्प कर पाता। विंग को ये भी याद है जब लंजा ये सब सह रहा था तब लिटरली विंग अपने घर पे अपने डिसिपल्स एंड भाई के साथ खेल रहा था। तब विंग कितना हैप्पी था एंड यहाँ पर लंजा ये सब सह रहा था। एंड फिर से वो सीन शिफ्ट हो गया। अब वो लोग वेन क्लैन में थे, जहाँ पर विंग फिर से अपने यंग सेल्फ के साथ मिला। देन फिर से वो सीन शिफ्ट हो गया। अब वो लोग सुएन्यू केव में थे, जहाँ पर उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को मारा था। देन लंजा एंड विंग केव में बंद हो गए थे। मॉन्स्टर को मारने के बाद विंग बहुत ही वीक हो चुका था। वो लगभग बेहोश होने ही वाला था। अभी विंग अपने आप को लंजा के लैब के ऊपर देख रहा था। विंग बेहोश होने वाला था। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अंदर अंदर बहुत पेन हो रहा था। एंड इस बार प्रेजेंट का विंग लंजा का थॉट सुन सकता था। लंजा मनी मन में विंग को कह रहा था, विंग
लंजा के वॉइस में वॉडीनेस था, सैडनेस था। लंजा ने मन ही मन में कहा, तुम बहुत ही अनोइंग हो विंग। क्यों, ऐसा क्यों होता है? जब भी तुम मेरे आसपास नहीं रहते हो तब मैं इतना परेशान क्यों हो जाता हूँ? मुझे समझ में नहीं आता विंग। विंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ? मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो किसी और को। ये सोचने के बाद लंजा ने सोचना बंद कर दिया। देन वो गाना गाने लगा विंग के लिए, बिकॉज विंग ने रिक्वेस्ट किया था। एंड लंजा ने वही सॉन्ग प्ले किया जो विंग ने कुछ दिन पहले लंजा के लिए प्ले किया था। सॉन्ग ख़त्म होने के बाद पास्ट विंग ने पूछा, लंजा इस सॉन्ग का नाम क्या है? इससे पहले लंजा आंसर करता, पास्ट विंग बेहोश हो गया। बट लंजा ने फिर भी आंसर दिया। लंजा ने कहा, वांगशियान। ये सुनकर प्रेजेंट का विंग शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था, क्या? बट कैसे? इस सॉन्ग का नाम वांगशियान है? अब धीरे धीरे प्रेजेंट के विंग को लंजा की इमोशन समझ में आ रहा था। देन वो सीन्स शिफ्ट होता गया। अब विंग वो सीन देख रहा था जहाँ पर विंग 3 महीने बाद बुडियल माउंट से लौटा था एंड वो लंजा के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। प्रेजेंट के विंग को फील हो रहा था कि लंजा को कितना हर्ट हुआ था विंग के बातों से, उसके बिहेवियर से। जब लंजा ने अपने भाई से एडवाइस के लिए पूछा तब ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, तुम्हें मास्टर वी को फोर्स नहीं करना चाहिए। ये सुन के लंजा सोच रहा था, ऑफ कोर्स वो फोर्स नहीं करेगा, वो कहीं भी विंग को फोर्स नहीं कर सकता। देन वो सीन शिफ्ट होता गया। विंग हर एक सीन को देख रहा था एंड उसे रोना आ रहा था। देन विंग ने येलिंग का सीन देखा जहाँ पर आयुआन लंजा के पैर को पकड़ के रो रहा था, वो भी मार्केट में। एंड सब लोग सोच रहे थे कि लंजा ही उसका पापा है। ये देख के प्रेजेंट के विंग के फेस में स्माइल आ गया एंड देन फिर से सीन शिफ्ट हो गया। अब उसने वो सीन देखा जो वो देखना भी नहीं चाहता था। उसने देखा कि जब लंजा को पता चला कि वेननिंग ने कंट्रोल खो दिया है एंड जिन जिशन का मौत हो गया है, तब लंजा सोच रहा था, क्यों विंग, क्या तुमने फिर से कंट्रोल खो दिया है? क्या हुआ है? तुमने कहा था तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये बात चूज़ ही क्यों किया? तुमने मुझे हेल्प करने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया? प्रेजेंट के विंग लंजा के थॉट्स को सुन सकता था एंड ये थॉट्स सुन के विंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल टूट रहा था। वो सोच रहा था लंजा ने उसके लिए कितना सफ़र किया है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों तो दोस्त भी नहीं थे। लंजा कहीं भी विंग का दोस्त ही नहीं बनना चाहता था, या फिर विंग ही गलत सोच रहा है। देन फिर से वो सीन चेंज हो गया। अब वो लोग ऐसे सीन में आ गए जो विंग के लिए नाइटमेयर था। अब वो लोग नाइटलेस सिटी में थे जहाँ पर पास्ट विंग एंड पास्ट लंजा का फाइटिंग हो रहा था। ये देख के प्रेजेंट के विंग को बहुत पेन हो रहा था। वो अपने पास्ट सेल्फ को देख रहा था जिसका आइज रेड है, जो इंसेनली हंस रहा था, जिसका फेस डेविल है। विंग अपने पास्ट सेल्फ को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे वॉमिटिंग आ रहा था। वो ये सीन फिर से नहीं देख सकता। बट विंग लंजा को भी फील कर सकता था। वो फील कर सकता था कि लंजा क्या चाहता था। लंजा सिर्फ विंग को बचाना चाहता था और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ उसे हेल्प करना चाहता था, बिकॉज लंजा समझ चुका था कि अभी क्या होने वाला है। देन लंजा एंड विंग का फाइटिंग हुआ। देन वहाँ पर ही जियान याली का मौत हो गया। लंजा भी बहुत इंजर्ड हो गया। उसके राइट आर्म से ब्लीडिंग हो रहा था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट फिर भी लंजा ने विंग को पकड़ा एंड वो वहाँ से निकल गया फ्लाई करते हुए। वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, बट फिर भी लंजा ने विंग को संभाल लिया एंड अपने आप को भी। लंजा के हाथों से ब्लीडिंग हो रहा था। लंजा बहुत टायर्ड था, बहुत इंजर्ड था। ये देख के प्रेजेंट के विंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो कह रहा था, लंजा प्लीज़ रुक जाओ। बट पास्ट के लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने इमोशन के साथ कहा, विंग, विंग। बट विंग ने अपने आंखें नहीं खोला। दिल लंजा उन दोनों के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढने लगा ताकि वो दोनों रेस्ट ले सके। ये सब देख के विंग सोच रहा था, ये सब क्या हो गया उसके वजह से। देन लंजा को एक केव दिखा। वो विंग को वहाँ पर ही लेके जाने लगा। लंजा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, पर फिर भी उसने अपने आप को संभाल लिया एंड उसने विंग को गिरने नहीं दिया। फाइनली वो पेनफुली चलते हुए केव के अंदर चला गया एंड विंग को जेंटली लेटा दिया एंड खुद भी वॉल पे लींड हो गया।
लंजा ने अपने आउटर रोप से विंग के बॉडी को कवर कर दिया। विंग आए भी बेहोश था एंड अपने आउटर रोप्स को खोलने की वजह से लंजा को बहुत ठंड लग रहा था। लंजा को बहुत ही वीक फील हो रहा था। उसकी बॉडी में अब एनर्जी नहीं था। उसका हाथ पैर कांप रहे थे। लंजा का विजन ब्लर हो रहा था एंड फाइनली लंजा फ्लोर पे गिर गया एंड बेहोश हो गया। देन नेक्स्ट टाइम जब लंजा को होश आया तब विंग वहाँ पर ही बेहोश था। कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, विंग प्लीज़ उठ जाओ। एंड विंग उठा भी। उसने अपनी आंखें खोली बट विंग को देख के साफ लग रहा था कि वो ज़िंदा भी है एंड ज़िंदा नहीं भी है। विंग ने अपनी आंखें तो खोला था बट वो और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो ब्लिंक भी नहीं कर रहा था। वो सिर्फ केव के सीलिंग को देख रहा था। प्रेजेंट के विंग ये सब देख रहा था एंड वो सोच रहा था उसे इन सब का कोई भी मेमोरी नहीं है। वो अपने पास्ट सेल्फ को देख रहा था एंड सोच रहा था जैसे कि उसका पास्ट सेल्फ यहाँ पर ही मर चुका है। उसके अंदर और कोई सोल ही नहीं है। देन लंजा ने विंग को फिर से उठाने की कोशिश किया। वो विंग के बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। ये सब देख के प्रेजेंट के विंग की आंखों में आंसू आ गया। वो लंजा की ये हालत नहीं देख सकता था। फाइनली पास्ट लंजा ने गिव अप कर दिया। देन वो खाना ढूंढने के लिए केव के बाहर गया बट अभी विंटर चल रहा था तो आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बट कुछ दूर जाते ही लंजा को एक स्ट्रीम दिखा। लंजा उस स्ट्रीम में गया एंड थोड़ा सा पानी पिया। उसका पानी बहुत ठंड था। लंजा का टीथ बिल्कुल जम गया बट फिर भी लंजा के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने सेकेंड आउटर रूप को निकाला एंड उस पानी में वॉश किया। उसने अपने रूप को बहुत ही अच्छे से वॉश किया एंड देन वो फिर से केव के अंदर गया। लंजा ने देखा कि विंग का आइज़ भी ओपन है बट वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। लंजा विंग के पास गया एंड उसने कहा, विंग थोड़ा सा पानी पी लो प्लीज़। ये बोल के लंजा विंग के माउथ के सामने अपने रोप्स को स्क्वीज़ करने लगा। उसके कपड़ों से फ्रेश पानी तो निकल रहा था बट विंग ने अपने माउथ को ओपन नहीं किया। ये देख के लंजा ने फिर से हार मान लिया। दिन वो अपने कपड़ों से विंग के फेस को वाइप करने लगा। उस रात को लंजा दीवार पे लीन होकर ही सो गया बट वो एवरी आवर विंग को चेक कर रहा था। दिन मॉर्निंग को लंजा ने फिर से विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने के लिए ट्राई किया बट विंग का बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये देख के लंजा सोच रहा था विंग के बॉडी की एनर्जी को हुआ क्या, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। दिन लंजा ने गुची निकाला एंड उसने प्ले करना स्टार्ट किया। वो फिर से वांगशियन प्ले कर रहा था, उन दोनों का सॉन्ग। प्ले करने के बाद लंजा ने कहा, विंग ये सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए कंपोज किया है। मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया था बट ये सॉन्ग तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। एंड तभी विंग ने कहा, गेट लॉस्ट। ये सुन के लंजा का दिल टूट गया। विंग ने फिर से कहा, चले जाओ। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, विंग। लंजा की आंखों से आंसू निकल रहा था। वो फिर भी विंग के बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगा। लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा विंग, अगर तुम अलाउ करोगे तो। विंग विंग मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। विंग ने फिर से कहा, चले जाओ। लंजा ने कहा, विंग प्लीज़ मेरे साथ रहो प्लीज़ विंग। विंग ने फिर से कहा, चले जाओ। लंजा ने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। विंग ने फिर से कहा, चले जाओ। एंड तभी केव के बाहर से कुछ लोगों ने चिल्ला कर कहा, हैंगवांग जुन उसे हमारे हवाले कर दो, बाहर आओ, ये सब रोको। एंड देन प्रेजेंट के विंग ने देखा कि पास्ट का लंजा सबके सामने खड़ा है विंग को प्रोटेक्ट करते हुए। विंग लंजा के थॉट को सुन सकता था। लंजा अपने आप से यही कह रहा था कि उसे विंग को प्रोटेक्ट करना है, उसे अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना है। उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय विंग के। विंग एविल नहीं है, ना वो कभी था और ना ही वो कभी हो सकता है। ये सोच के लंजा ने बीचन निकाला एंड उसने फाइटिंग करना स्टार्ट किया। लंजा कंटिन्यू फाइटिंग किया जा रहा था इनसेन की तरह। एंड सडनली किसी ने कहा, वांग जी। ये सुन के लंजा रुक गया। उसके सामने दो इंसान खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, वांग जी प्लीज़ रुक जाओ। ये सुन के लंजा अपने नीज़ पे गिर गया। उसके हाथों से बीचन ग्राउंड पे गिर गया बिकॉज उसके सामने उसका भाई एंड उसका अंकल खड़ा था। लंजा उनके साथ फाइटिंग नहीं कर सकता। लंजा ने कहा, भाई, अंकल। एंड फाइनली लंजा फाइटिंग करते हुए रुका। देन लंजा ने सबको रिक्वेस्ट किया कि वो गुसू जाने से पहले विंग को बुरियल माउंट्स लेकर जाना चाहता है।
एंड लंजा के भाई ने एंड अंकल ने उसे अलाउड भी किया एंड लंजा फाइनली विंग को बुढ़ियल माउंट्स लेकर गया। देन लंजा ने विंग को जेंटली लेटा दिया। देन लंजा विंग के फेस के ऊपर से उसके हेयर को हटाने लगा, बहुत ही जेंटली। अंदर ही अंदर लंजा जानता था शायद यही लास्ट टाइम है जब वो विंग को देख रहा है, शायद इसके बाद वो दोनों नहीं मिल पाएंगे। लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा एंड देन फाइनली उसे गुसू जाना पड़ा। प्रिजन का विंग देख सकता था कि लान डिसिपल्स लंजा को खींच के लेकर जा रहा है, बिकॉज बेसिकली लंजा अभी गुसू का बंदी है। देन प्रिजन का विंग पास्ट के लंजा को पनिशमेंट लेते हुए देख रहा था, जहाँ पर लंजा अपने अंकल से चिल्लाकर कह रहा है, बताइए अंकल, क्या राइट है क्या रॉन्ग। देन लंजा को देखकर जेबोचुन रो रहे थे। ये देख के लंजा ने कहा, रोइए मत भाई, अंकल जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, अब ये मैटर नहीं करता, मैं ज़रूर हील हो जाऊंगा। एंड देन पनिशमेंट के 3 महीने बाद लंजा फिर से बुढ़ियल माउंट्स गया। लंजा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उसे बहुत पेन हो रहा था, उसके बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा था, बट फिर भी वो वहाँ पर नहीं रुका। वो बुढ़ियल माउंट्स में किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगा जो वहाँ पर नहीं है, जो वहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। बट लंजा ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वो कंटिन्यू विंग को ढूंढ रहा था। अब वो नहीं चल पा रहा था, वो अपने नीज पे गिर गया, बट फिर भी लंजा नहीं रुका। वो वहाँ पर ही अपने गुचिंग को प्ले करने लगा, वो इंक्वायरी प्ले करने लगा, सिर्फ एक बार नहीं बार बार। बट लंजा को कोई भी आंसर नहीं आ रहा था, वहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं था। आंसर ना मिलने में लंजा ने अपने कपकपाते हुए वॉइस में कहा, विंग। बट वहाँ पर कोई भी नहीं था जो लंजा का प्लीट सुन पाए, जो लंजा का रोना सुन पाए, जो लंजा का वॉइस सुन पाए। लंजा फिर भी नहीं रुका। वो पूरा बुढ़ियल माउंट्स ढूंढने लगा, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक सोल तक नहीं था, सिर्फ कुछ डेड ट्रीज थे। लंजा ऑलमोस्ट हार मानने ही वाला था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ सुन के लंजा पेनफुली उस ट्री के पास गया एंड तभी लंजा को एक छोटा सा बच्चा दिखा, जिसे लंजा जानता है, जिसका नाम युवान है, जिसका भी लाइफ लंजा की तरह खतरे में है। एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ उसे स्ट्रांग होना होगा, उसे घर लौटना होगा, वो यहाँ पर नहीं मर सकता। अगर वो यहाँ पर मर गया तो इस चाइल्ड का कोई केयर नहीं करेगा, इस चाइल्ड को कोई सेफ नहीं रखेगा, कोई भी उसे ढूंढने के लिए नहीं आएगा, तो लंजा को घर जाना होगा। यही सोचते हुए लंजा योन को लेकर वहाँ से फ्लाई करने लगा एंड फाइनली वो गुसू पहुँच गया। एंड गुसू पहुँचते ही उसका विजन ब्लर हो गया एंड वो बेहोश होकर फ्लोर पे गिर गया। उसका बॉडी गुसू में तो था, बट कहीं ना कहीं उसका सोल का एक पार्ट बुढ़ियल माउंट्स पे ही रह गया, विंग के पास। एंड फाइनली विंग एम्पैथी से बाहर निकला। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली विंग को सब कुछ पता चल गया है। क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।